पहली तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड के मुनाफे में 67% ज़्यादा का उछाल आया है। आय फ्लैट रही है, लेकिन मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमण नारायणन और साथ ही को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंतराजू हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वेंकट जी आपसे कि इस क्वार्टर में जो ग्रोथ देखने को मिली है, जो 18.5% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में आई है, उसके पीछे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे? जो मोमेंटम बना है इस क्वार्टर में कितना सस्टेनेबल लग रहा है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें एज ए आईटी एज अ पैक, तो थोड़े से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं अभी भी। कंसर्न्स अर्निंग ग्रोथ को लेकर है। तो जो नंबर्स दिखाई दिए हैं वो कितने टिकाऊ दिख रहे हैं और क्या ट्रेंड्स आगे एक्सपेक्ट करें? तो मैं पहले धन्यवाद हमारे हमको ये चांस देने में। You see, our growth in constant currency has been about 2.3% sequentially, quarter over quarter, और year over year देखेंगे तो तकरीबन 17.5%, 18% दिखा रहे हैं हम। और ये growth not only on revenues, but it's also on showing on margins, which has expanded by about 20% and 6% both sequentially on year over year. So this is not a flash in the pan kind of results, because earlier during the year we had said that we are targeting for a double-digit growth with a margin estimation of somewhere between 20 to 22% in terms of EBITDA. अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारी शुरुआत अच्छी रही है, और 2.3 2.4% in constant currency is a step in that direction. ओके अच्छा जोसेफ जी, अगर हम यूएसए की बात करें तो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज़ में 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन अमेरिका से आता है। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्या आप ज्योग्राफी वाइज स्पेशली डाइवर्सिफाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं, स्पेशली यूरोप या फिर एपीएसी रीजन में? क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली? हाँ, अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर में हमारा जो रेवेन्यू है, ज्योग्राफी स्प्लिट वो डाइवर्सिफाई होते जा रहा है, जैसे आपने बताया था। और वो एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए था यूएस में। पहले 2-3 साल पहले वो 80% था, फिर 75% किया, तभी 60% करीबन है। और इसमें 2-3 कारण है। पहला कारण है कि हमने जो एक्विजिशंस किया, वो उसमें एक फैक्टर या क्राइटेरिया था कि हम हमारा रेवेन्यूज डाइवर्सिफाई हो जाए। दूसरा ये कि हम बाकी जियोस में और जोर डाल रहे हैं। तीसरा, इंडिया में जैसे आप देखेंगे हमारा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। हमें इंडिया पे काफी बुलिशनेस है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और ये उम्मीद है कि वो ऐसे ही चलता जाएगा। और जो अकाउंट्स है इन एपैक में और इंडिया में, उनमें ज्यादा फास्ट ग्रोथ मिला है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो हमारा ज्योग्राफी स्प्लिट काफी डाइवर्सिफाई हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। ओके अच्छा जोसेफ जी, एक चीज़ और बताइए, अगर हम वॉलंटरी एट्रिशन देखें तो 14.1% के आसपास रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी है टैलेंट को रिटेन करने के पीछे? कैसे टैलेंट रिटेंशन आप मैनेज कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में, स्पेशली जब नीशे टेक एरियाज जैसे कि जेन एआई इमर्ज हो रहा है? तो क्या कैसे स्ट्रैटेजी है फिलहाल, किस तरीके की सिचुएशन है? हाँ, देखिए, सब लोग को अभी जेन एआई में ट्रेन करना है, काम करना है। सबको काम करने तो मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ और काम तो करना पड़ता है। जेन एआई एक लेयर है। अब लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं, सब लोग को ट्रेन कर सकते हैं। अब तक हम 90% एम्प्लॉयज को जेन एआई पे ट्रेन किया है, और वो वन ऑन वन जैसा ट्रेनिंग है अभी। और डीपर ट्रेनिंग दे रहे हैं सब लोग को, कि लोग को लगे कि हमारा स्किल्स बढ़ रहा है और हमें भी चांस मिलेगा। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज है, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, उसको काफी बढ़ाया है हम लोग ने। जैसे कि पिछले हफ्ते हमारा ब्लिट्स टेक्निकल इवेंट हुआ था, उसमें 600 लोग पार्टिसिपेट किए थे, और 40 बूथ लगाए थे। तो उन लोग को कुछ और करने को मिलता है और सीखने को मिलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के नौजवानों को। और तीसरा है, जो फन एक्टिविटीज है, वो भी काफी बढ़ाया है हम लोग ने, क्योंकि इसमें से एम्प्लॉय को वर्क वर्क स्पेस में
थोड़ा मजा आता है और बॉन्डिंग भी बढ़ता है। तो ये सब चीज कर रहे हैं हम लोग। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और क्विक कमेंट्स अर्निंग्स पर देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये आपने हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट को सुना, आउटलुक पॉजिटिव, नंबर्स भी ठीक रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। चलिए